Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number second of exercise 9.4. Question number second क्या हमारा the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days in Schonbrunn. मतलब हमें ये टेबल दे रखी है, ठीक है. कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, कि मतलब 6 दिन लगातार जो है बुक जो है शॉपकीपर सेल करता है, ठीक है. जैसे कि संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, ठीक है. डेज दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ बुक्स दे रखे हैं कि संडे में हमारी 65 सेल हुई है, मंडे को 40 भी की है, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 70, ठीक है. ये टेबल हमें समझ आ गया. अब हमें बताना है ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस. मतलब हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. हमें स्केल जो है अपनी मर्जी से हम लोग ले सकते हैं, चाहे तो हम 5 का लें, चाहे तो हम 10 का लें, चाहे तो हम 15 का लें, चाहे हम 20 का लें, ठीक है. डिपेंड करता है हमारे ऊपर और इस टेबल के ऊपर. तो जैसे कि 65 बोला है तो थोड़ा सा हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बार ग्राफ बनाने में, लेकिन प्लेन पेपर पे बनाओगे तो डिफिकल्टी आएगी थोड़ी सी, अदरवाइज उसमें भी नहीं आने की. वैसे तो अगर तुम बार ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बार ग्राफ पे बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है. बार ग्राफ पे क्या होता है हमारा 1, ये जैसे 65 है या फिर मान लो 70 है, ठीक है. तो इसके बीच और इसके बीच 60 to 70 10 लाइन का गैप होता है बार में, बार ग्राफ में 1 2 3 4 एंड ये 5. ये जो होती है हमारी 65 होती है. ये छोटी सी 70 और 60 की जो लाइन होती है इससे छोटी कम होती है, वो हमारी 65 की होती है, ठीक है. 66 67 68 69 और ये होते हैं 70 की, ठीक है. तो ऐसे हम बार ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें ऐसा बोला है कि हम स्केल अपनी मर्जी से ले सकते हैं तो हमें क्या करना है. अब हमारे यहाँ बार बनता है तो हमारा बार मैंने बना दिया कि क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने स्केल लिया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 बुक, सॉरी मैंने 5 का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा बीच में 65 आ रहा था, तो हमें बार बनाने में इजिली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. अब हमें क्या बताना था, हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास डेज थे. संडे में हमारी कितनी वो सोल्ड हो रही थी बुक्स, संडे में हमारी 65, संडे में हमारी 65 बुक्स हो रही थी, मंडे में हमारी 40 हो रही थी, ट्यूसडे में हमारी 30 हो रही थी, वेडनेसडे में हमारी 50 हो रही थी, थर्सडे में हमारी 20 हो रही थी एंड फ्राइडे में हमारी 70 हो रही थी, ठीक है. 60 40 30 50 20 70, ठीक है. तो हमें क्या बताना है अब, हमारी जैसे हमें पता है कि हमारे जब संडे हमारी 65 सोल्ड हो रही है तो हम यहाँ पे इस बार को हम कैसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे मैं इस चैप्टर की हेडिंग रब कर देती हूँ. तो संडे हमारी कितनी हो रही है 65, तो हम इस बार को ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे. ये हमारा संडे का रिकॉर्ड है, ठीक है. यहाँ लिख देंगे हम संडे. मंडे में कितनी हो रही है 40, तो मंडे में 40 हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम मंडे. ट्यूसडे में कितनी हो रही है 30, तो 30 के ऊपर स्केल लाके
ट्यूसडे, वेडनेसडे में 50 हो रही है, फ्राइडे में कितनी हो रही है 20, हमारे यहाँ पे आ रहा है 20 के ऊपर हम एक बार ड्रॉ कर देंगे। थर्सडे, फ्राइडे में कितनी है 70 ये रहा सबसे ऊपर। कितना फ्राइडे, तो ये था हमारा बार ग्राफ जिसमें हमें बताना था कि संडे में कितनी हुई है 65, मंडे में कितनी हुई है 40, ट्यूसडे में कितनी हुई है 30, वेडनेसडे में कितनी हुई है 50, थर्सडे में कितनी हुई है 20 एंड फ्राइडे में कितनी हुई है 70। ठीक है, तो ये हमें बताना था बार ग्राफ पे ड्रॉ करके, और इजिली हमें जो स्केल था अपनी मर्जी से लेना था, तो इसलिए मैंने 5-5 का ले लिया, अदरवाइज हम 10-10 का भी ले सकते थे। बट वही चीज है कि इसमें 65 आ रहा था, बीच का नंबर आ रहा था। मैंने अभी जैसे कि बताया बार ग्राफ पे, अगर बार ग्राफ पे कभी देखोगे तो ये हमारा 0 हुआ, ये या फिर चलो ये मानती हूँ मैं 5 और ये हुआ हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे हुआ हमारा 10 और यहाँ पे हुआ हमारा 20, तो इनका जो बीच का गैप होगा इसमें कितनी लाइनिंग होंगी 11, 12, 13, 14 एक ही होगी छोटी सी, ये होगी बड़ी लाइन बार ग्राफ में, और ये जो छोटी सी लाइन होगी हमारी होगी 15 की, इसमें हमारा 15 नंबर आ रहा होगा, 16, 17, 18, 19 और ये 20। जो बीच की छोटी सी लाइन होती है ना वो हमारी 5 पे जाती है, मतलब 5 ऐसे और 5 ऐसे, तो पूरा 10 हो गया, 5 + 5 10 होते हैं, तो 10 का बीच का 10 और 20 का बीच का नंबर क्या होता है 15। तो ऐसे हमें बार ग्राफ पे इजीली हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ 65 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 60 और 70, तो बीच का जो 5 की जो लाइन होगी बार ग्राफ पे वो हमारी ऑफकोर्स 65 की होगी। तो देखो 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है, 66, 67, 68, 69, 70। तो बार ग्राफ पे इजीली हमारा ड्रॉ हो जाता है, लेकिन हमारे पास कोई बार ग्राफ नहीं था, हमें वैसे ड्रॉ करना था, तो इसलिए मैंने 5-5 का स्केल ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द years 1998 to 2002, illustrate the data using a bar graph, choose a scale of your choice। मतलब इसमें हमें क्या बताया है क्वेश्चन में कि हमें डाटा दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए और नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर, मतलब हमें बताया गया कि 1998 इस साल में इतनी बाइसाइकिल जो है मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, 1998 में कितनी हुई है 800 हुई है, 1999 में कितनी हुई है 600 हुई है, 2000 में कितनी हुई है 900 हुई है, 2001 में कितनी हुई है 1100 हुई है, 2002 में 1200 हुई है। ठीक है, आगे क्या है, इलस्ट्रेट डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। हमें जो है इस डाटा को देखते हुए हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है और स्केल हमारी चॉइस का हो सकता है। तो अब स्केल इसमें क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू कितना लेंगे भाई, जब 100 की बात हो रही है यहाँ पे देखो 800, 600, 900, 1100, 1200, तो हम कितना लेंगे इसमें। अब ऑफ कोर्स 100 की बात हो रही है, तो अगर हम एक बार ग्राफ पे ऐसे 1 2 3 4, तो कितना बड़ा बार ग्राफ हो जाएगा, मतलब पेपर ही कम पड़ जाएगा हम लोगों को।
तो अगर हम 5 का भी लेते हैं तो भी बात नहीं बनने की, 10 का भी लेते हैं तो भी बात नहीं बनने की, बन जाएगी बट बन हर किसी में जाएगी, बट बहुत लंबा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या लेंगे, हम जो इसका स्केल लेंगे वो हम लेंगे 100, ठीक है। तो 100 को जब हम लेंगे तो हम लोग लेंगे 100 बाईसाइकिल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0, 100, कितना है लास्ट, 1200, ठीक है। तो हम 1200 तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा कम पड़ जाएगा बट इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ऊपर से देखते हैं तो पहले तो नीचे तक आ जाते, पता चल जाएगा स्पेस बच रहा है नहीं बच रहा। 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 एंड देन 0, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे ईयर्स की ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे होंगे ईयर्स। अब देखो 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1100, 1200। अब हमें जो है ये पैराग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ईयर 1998 ईयर में हमारी कितनी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई है, 800। तो 800 का यहाँ बार पे हमारा ये रहा, तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। कौन से ईयर में हुई है, 1998, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1998 ईयर में हमारी जो है 800 बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई है। अब नेक्स्ट क्या है, 1999 में कितनी हुई है, 600। तो ये 600 ये रहा, 600 पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे, सॉरी। में कितनी हुई है, 600। 2000 में कितनी हुई है, 900। अब 900 ये रहा, 900 के ऊपर लेके आते हैं तो इतना, टू 2000 में कितनी ड्रॉ हुई है, इतनी। 2001, 1100 हमारा ये रहा, कितनी हुई है 2001 में कितनी हुई है, 1100। 2002 में कितनी हुई है, 1200। 1200 ये रहा सबसे ऊपर। अब एक बार हम लोग ऐसे कर देंगे, कौन से का, ये 2002 का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि अगर हम लोग यहाँ पे मतलब जैसे कि हम स्केल अगर हम लेते हैं यहाँ पे 50 का होने को हो जाता, बट वही वाली चीज है, बिना पैराग्राफ के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। पैराग्राफ पे तो हो जाता क्योंकि अपने को पता रहता है, उसमें छोटी छोटी लाइनिंग्स होती है, तो उसमें पता रहता है कि इस पे इसके और इसके बीच ये जैसे 1200 और 200 है तो उसके बीच एक लाइन होगी तो वो हमारी 150 की होगी, ठीक है। 200 और 300 के बीच एक छोटी सी इन दोनों से छोटी लाइन होती है वो बीच की, तो 250 की होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम इसके क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। अब
अब देखो मेरा ए पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर। ऐसे कौन से ईयर में, अगर हम बार ग्राफ में देखें, बार ग्राफ में, तो ऐसे कौन से ईयर में सबसे ज्यादा जो बाइसाइकिल है मैन्युफैक्चर हुई है। तो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में हुई है, सबसे ऊपर बार ग्राफ कौन सा ड्रॉ हुआ है, ये 2002। तो कौन सी ईयर में हुई है, कितनी हुई है, 1200 हुई है। कौन सी ईयर में हुई है, 2002। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोला है ना इसमें, तो कौन सी ईयर में हुई है, 2002। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बी पार्ट क्या है हमारा, इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर। सबसे कम बाइसाइकिल जो है कौन सी ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। सबसे कम देखो क्या है, 600। उससे छोटा कोई नहीं, उससे नीचे भी, इससे नीचे भी कोई बार ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ। तो किस कौन सी ईयर में हुई है, 1999 में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।